नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गत दिवस 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ मिलीभगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा, यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब वह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं, आप पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में हैं। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीते 21 दिन में जेल से 32 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह खुलासा जेल प्रशासन की ओर से किया गया है, जिसने 7 सितंबर से अब तक 17 रिपोर्ट लालकोठी थाने में दर्ज करवाई है। इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल प्रशासन की ओर से जेल परिसर में तलाशी अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। लगातार मोबाइल की बरामदगी से जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। एक के बाद एक मोबाइल मिलने की यह आशंका जताई जा रही है कि जेल के अंदर मोबाइल की आपूर्ति कोई संगठित गिरोह कर रहा है या फिर जेल स्टाफ की मिलीभगत से मोबाइल अंदर पहुंच रहे हैं। राजस्थान जेल डिपार्टमेंट की ओर से साल 2023-24 के डिप्टी जेलर से जिला पद पर 23 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। पहली बार 7 महिला अधिकारी भी पदोन्नत होकर जेलर बनी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में रिटर्न में इंटरव्यू एग्जाम के आधार पर सेलेक्ट किया गया है। जेल डिपार्टमेंट में साल 2023-24 की डिप्टी जेलर से जेलर पद की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति ने शुक्रवार और शनिवार को समीक्षा परीक्षा आयोजित की। एग्जाम में 21 जेलर को पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है। इसी साल पिछले महीने 2 जेलर को गैलेटरी प्रमोशन दिया गया था। इस प्रकार 23 डिप्टी जेलर को जेलर पद पर पदोन्नत किया गया है। जेलर के पद जिला एवं केंद्रीय कारागार पर होते हैं। सीकर की कोतवाली थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट होने से मोबाइल की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही चलते लाखों रुपए का सामान जल गया। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने 5 से 10 मिनट तक आग पर काबू पा लिया। यह घटना बीती रात अजमेर बस स्टैंड के पास हुई है। रॉयल कम्युनिकेशन के मालिक प्रतीक जोशी ने बताया कि उनकी बिदावत स्कूल की गली में मोबाइल शॉप है, जिसे बीती रात करीब 8 बजे वह बंद करके घर पर चले गए थे। फिर 10 से 10:30 बजे के बीच उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है। इस सूचना पर दुकान पर आया। जयपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया जयपुर होकर दौड़ेगी। बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन को आज सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो मंगलवार को वाया जयपुर होते हुए मदार अजमेर पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 3 अक्टूबर से वीकली होगा। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सेवाएं मिलेगी। इसमें किराया भी स्पेशल ट्रेन से कम होगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार देर रात बीकानेर के कोलायत में स्थित खाद फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान 2 फैक्ट्रियों से 64,000 नकली खाद के बैग कब्जे में लिए गए। दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। कार्रवाई के बाद मंत्री ने कहा कि यह नकली खाद नेपाल तक सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मंत्री के साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। रविवार को रात करीब 10 बजे मंत्री वीणा पहले नाल बाईपास पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मदन लाल और अन्य अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ गजनेर थाना क्षेत्र के खारीगंगापुरा गांव पहुंचे, जहां एक फैक्ट्री से 24,000 बैग खाद के कब्जे में लिए गए। राजस्थान कांग्रेस ने पार्टी से निकाले गए 6 नेताओं की वापसी करवाई है। इनमें पूर्व विधायक मेवाराम जैन जैसे कई नेता हैं जो रेप के आरोप में फंसे थे। किसी ने बागी तेवर दिखाकर पार्टी को चुनाव हरवाया, तो किसी ने पार्टी आदेश नहीं मानने के चलते कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब इनकी वापसी ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। कई नेता और समर्थक नए सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र भेजकर मेवाराम जैन, बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद दामोर और तेजपाल मिर्धा का पूर्व रूप में किया गया निष्कासन रद्द करने के आदेश दिया था। बाड़मेर पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीसी के 25 मामले जब्त किए हैं। 65 लाख के नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस ने 25 मामलों में 198 किलो डोडा पोस्ट, 44 ग्राम स्मैक और 129 ग्राम एमडी को नष्ट किया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जिले के विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों के नष्टीकरण को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिनमें पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर पुलिस फायरिंग रेंज में नष्ट करने योग्य मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया जाए। गोविंदगंज के उदयपुरिया मोड़ स्थित करनी पैलेस होटल में रविवार रात भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है।
दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। आग इतनी भीषण थी, देखते ही देखते होटल का अधिकांश हिस्सा लपटों की चपेट में आ गया। होटल में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान और अन्य वस्तुएं जलकर खाक हो गई। होटल संचालक के अनुसार इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। रामगढ़ शेखावटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कस्बे के पुराना बस स्टैंड स्थित अग्रसेन भवन में नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट दूधाराम चौहाला की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुख्य अतिथि थे। डोटासरा ने कार्यक्रम में कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की नींव होते हैं और संगठन को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों पर व्यंग्य करते हुए उन्हें जेब भरने वाला मंत्रिमंडल बताया। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की जानकारी दी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट को आज सुबह ऐन वक्त पर रद्द करने का ऐलान किया गया। यह फ्लाइट जयपुर से आज सुबह 5:55 पर दुबई के लिए जाती है। इसलिए रात करीब 1 से 2 बजे के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। एक सप्ताह में दूसरी बार है जब एयर इंडिया की जयपुर दुबई फ्लाइट के संचालन में दिक्कतों के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ा है। हरियाणा की तहसीलों में आज सोमवार से पेपरलेस वर्क चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के बाबेन तहसील में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया गया। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैट और राजस्थान न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी लागू होगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। डीड के लिए उन्होंने बार बार तहसील जाने पर भी छुटकारा मिलेगा। सिर्फ डीड के वक्त ही फोटो और बायोमेट्रिक के लिए तहसील जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।